संजीवनी को न पहचानने पर हनुमान जी का पूरा पहाड़ लेकर आना। वीर हनुमान एक पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए और उस उत्तम पर्वत को पैरों से दबाते हुए द्वितीय पर्वत के समान दिखाई देने लगे। हनुमान जी के चरणों के भार से पीड़ित हो वह पर्वत धरती में धंस गया। अधिक दबाव पड़ने के कारण वह अपने शरीर को भी धारण ना कर सका। हनुमान जी के भार से पीड़ित हुए उस पर्वत के वृक्ष उन्हीं के वेग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही जल उठे। साथ ही उस पहाड़ की चोटियां भी ढहने लगी। हनुमान जी के दबाने पर वह श्रेष्ठ पर्वत हिलने लगा। उसके वृक्ष और शिलाएं टूट फूट कर गिरने लगी। अतः वानर वहां ठहर ना सके। लंका का विशाल और ऊंचा द्वार भी हिल गया। मकान और दरवाजे ढह गए। समूची नगरी भय से व्याकुल हो उस रात में नाचती सी जान पड़ी। पर्वताकार पवन कुमार हनुमान जी ने उस पर्वत को दबाकर पृथ्वी और समुद्र में भी हलचल पैदा कर दी। तदनंतर वहां से आगे बढ़कर वे मेरु और मंदराचल के समान ऊंचे मलय पर्वत पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के झरनों से व्याप्त था। वहां भांति भांति के वृक्ष और लताएं फैली थीं। कमल और कुमुद खिले हुए थे। देवता और गंधर्व उस पर्वत का सेवन करते थे तथा वह 60 योजन ऊंचा था। विद्याधर ऋषि मुनि तथा अप्सराएं भी वहां निवास करती थीं। अनेक प्रकार के मृग समूह वहां सब ओर फैले हुए थे तथा बहुत सी कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती थीं। पवन कुमार हनुमान जी वहां रहने वाले यक्ष, गंधर्व और किन्नर आदि सबको व्याकुल करते हुए मेघ के समान बढ़ने लगे। वे दोनों पैरों से उस पर्वत को दबाकर और बड़वानल के समान अपने भयंकर मुख को फैलाकर निशाचरों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उच्च स्वर से बारंबार गरजते हुए हनुमान जी का वे महान सिंहनाद सुनकर लंकावासी श्रेष्ठ राक्षस भय के मारे कहीं हिलडुल भी ना सके। शत्रुओं को संताप देने वाले भयानक पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी ने समुद्र को नमस्कार करके श्री रामचंद्र जी के लिए महान पुरुषार्थ करने का निश्चय किया। वे अपनी सर्पाकार पूंछ को ऊपर उठाकर पीठ को झुकाकर दोनों कान सिकोड़कर और बड़वा मुख अग्नि के समान अपना मुख फैलाकर प्रचंड वेग से आकाश में उड़े। हनुमान जी अपने तीव्र वेग से कितने ही वृक्षों, पर्वत शिखरों, शिलाओं और वहां रहने वाले साधारण वानरों को भी साथ साथ उड़ाते गए। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से दूर फेंक दिए जाने के कारण जब उनका वेग शांत हो गया तब वे वृक्ष आदि समुद्र के जल में गिर पड़े। सर्प के शरीर की भांति दिखाई देने वाली अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर गरुड़ के समान पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं को खींचते हुए से श्रेष्ठ पर्वत गिरिराज हिमालय की ओर चले, जिसकी तरंग मालाएं झूम रही थी तथा जिसके जल के द्वारा समस्त जल जंतु इधर उधर घुमाए जा रहे थे। उस महासागर को देखते हुए हनुमान जी भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए चक्र के भांति सहसा आगे बढ़ गए। उनका वेग अपने पिता वायु के ही समान था। वे अनेकानेक पर्वतों, पक्षियों, सरोवरों, नदियों, तालाबों, नगरों तथा समृद्धिशाली जनपदों को देखते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। वीर हनुमान अपने पिता के ही तुल्य पराक्रमी और तीव्रगामी थे। वे सूर्य के मार्ग का आश्रय ले बिना थके मांदे शीघ्रता पूर्वक अग्रसर हो रहे थे। वानर सिंह पवन कुमार हनुमान महान वेग से युक्त थे। वे संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए वायु के समान वेग से आगे बढ़े। महाकपि हनुमान जी का बल विक्रम बड़ा भयंकर था। उन्होंने जामवान के वचनों का स्मरण करते हुए सहसा पहुंचकर
हिमालय पर्वत का दर्शन किया। वहां अनेक प्रकार के सोते बह रहे थे। बहुत सी कंदराएं और झरने उसकी शोभा बढ़ा रही थी। श्वेत बादलों के समूह की भांति मनोहर दिखाई देने वाले शिखरों और नाना प्रकार के वृक्षों से उस श्रेष्ठ पर्वत की अद्भुत शोभा हो रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंच गए। उस महापर्वत राज का सबसे ऊंचा शिखर स्वर्ण में दिखाई देता था। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने परम पवित्र बड़े बड़े आश्रम देखे, जिनमें देव ऋषियों का श्रेष्ठ समुदाय निवास करता था। उस पर्वत पर जिन्हें हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा का स्थान, उन्हीं के दूसरे स्वरूप रजत नाभि का स्थान, इंद्र का भवन, जहां खड़े होकर रुद्रदेव ने त्रिपुरासुर पर बाण छोड़ा था, वह स्थान भगवान हयग्रीव का वास स्थान तथा ब्रह्मास्त्र देवता का दीप्तिमान स्थान, ये सभी दिव्य स्थान दिखाई दिए। साथ ही यमराज के सेवक भी वहां दृष्टिगोचर हुए। इसके सिवा अग्नि का, कुबेर का और 12 सूर्यों के समावेश का भी सूर्य तुल्य तेजस्वी स्थान उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। चतुर्मुख ब्रह्मा, शंकर जी के धनुष और वसुंधरा के नाभि के स्थानों का भी उन्होंने दर्शन किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ कैलाश पर्वत, हिमालय शिला, शिव जी के वाहन वृषभ तथा स्वर्णमय श्रेष्ठ पर्वत ऋषभ को भी देखा। इसके बाद उनकी दृष्टि संपूर्ण औषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी, जो सब प्रकार की दीप्तिमती औषधियों से दैदीप्यमान हो रहा था। अग्नि राशि के समान प्रकाशित होने वाले उस पर्वत को देखकर पवन कुमार हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कूदकर औषधियों से भरे हुए उस गिरिराज पर चढ़ गए और वहां पूर्वोक्त चारों औषधियों की खोज करने लगे। महाकपि पवन पुत्र हनुमान जी सहस्त्र योजन लांघ कर वहां आई थी और दिव्य औषधियों को धारण करने वाले उस शैल शिखर पर विचरण कर रही थी। उस उत्तम पर्वत पर रहने वाली संपूर्ण महौषधियां ये जानकर कि कोई हमें लेने के लिए आ रहा है, तत्काल अदृश्य हो गई। उन औषधियों को ना देखकर महात्मा हनुमान जी कुपित हो उठे और रोष के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। औषधियों का छुपना उनके लिए असह्य हो गया। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गई और वे उस पर्वत राज से इस प्रकार बोले, नगेंद्र, तुम श्री रघुनाथ जी पर भी कृपा नहीं कर सकी। ऐसा निश्चय तुमने किस बल पर किया है? आज मेरे बाहुबल से पराजित होकर तुम अपने आप को सब और बिखरा हुआ देखो। ऐसा कहकर उन्होंने वेग से पकड़कर वृक्षों, हाथियों, स्वर्ण तथा अन्य सहस्त्रों प्रकार की धातुओं से भरे हुए उस पर्वत शिखर को ही सहसा उखाड़ लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण उसकी बहुत सी चोटियां बिखर कर गिर पड़ी। उस पर्वत का ऊपरी भाग अपने प्रभाव से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे उखाड़कर साथ ले हनुमान जी देवेश्वरों और असुरेश्वरों सहित संपूर्ण लोकों को भयभीत करते हुए गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय बहुत से आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति कर रहे थे। सूर्य के समान चमकते हुए उस पर्वत शिखर को हाथ में लेकर हनुमान जी सूर्य के ही पथ पर जा पहुंचे थे। उस समय सूर्य देव के समीप रहकर उन्हीं के समान तेजस्वी शरीर वाले वे पवन कुमार दूसरे सूर्य की भांति प्रतीत होते थे। वायु देवता के पुत्र हनुमान जी पर्वत के समान जान पड़ते थे। उस पर्वत शिखर के साथ उनकी वैसी ही विशेष शोभा हो रही थी, जैसे सहस्त्रधारों से सुशोभित और अग्नि की ज्वाला से युक्त चक्र धारण करने से भगवान विष्णु सुशोभित होते हैं। उस समय उन्हें लौटा देख सब वानर जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने भी उन सबको देखकर बड़े हर्ष से सिंहनाद किया। उन सबके उस तुमुल नाद को सुनकर लंकावासी निशाचर और भी भयानक चीत्कार करने लगे। तदनंतर हनुमान जी उस उत्तम पर्वत
त्रिकूट पर कूद पड़े और वानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम करके विभीषण से भी उन्हें गले लगाकर मिले। इसके बाद वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण उन औषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसी प्रकार जो दूसरे दूसरे प्रमुख वानर वीर वहां हताहत हुए थे, वे सबके सब उन श्रेष्ठ औषधियों की सुगंध से रात के अंत में सोकर उठे हुए प्राणियों की भांति क्षण भर में निरोग हो उठकर खड़े हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा जाती रही। लंका में जब से वानरों और राक्षसों की लड़ाई शुरू हुई, तभी से वानर वीरों द्वारा रणभूमि में जो राक्षस मारे जाते थे, वे सभी रावण की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन मरते मरते ही समुद्र में फेंक दिए जाते थे। ऐसा इसलिए होता था कि वानरों को यह मालूम ना हो कि बहुत से राक्षस मार डाले गए। तत्पश्चात प्रचंड वेग वाले पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः औषधियों के उस पर्वत को वेग पूर्वक हिमालय पर ही पहुंचा दिया और फिर लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से आ मिले।